हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मई जून 2023 में एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं। उन एग्ज़ामिनेशन में अगर आप फेल हो जाते हो या फिर अपीयर नहीं हो पाते हो, एब्सेंट हो जाते हो, तो आगे क्या एक्शन आपको लेना पड़ेगा, वो एग्ज़ाम फिर आप कब दे सकते हो, कब दे सकते हो, कितने साल तक वो एग्ज़ाम दे सकते हो। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ अगर आपका सेमेस्टर 6 का या किसी भी सेमेस्टर का ईआर एग्ज़ाम भी है मई जून 2023 में, तो उस एग्ज़ाम के ऊपर भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि मई जून 2023 सेशन में अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो, तो वो एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट ईयर मई जून 2024 में ही होगा। इस साल के लिए कोई भी सेकंड फेज़ एग्ज़ाम नहीं रखा गया है। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आपका एग्ज़ाम सीए के साथ क्लैश कर रहा है, सीएस के साथ क्लैश कर रहा है, तो आपको अल्टरनेट दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं दिया जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम छोड़ देते हो तो वो नेक्स्ट ईयर ही होगा। सिमिलरली अगर एग्ज़ाम देने के बाद उसमें आप फेल हो जाते हो तो वो नेक्स्ट ईयर ही होगा। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको समझनी है। सबसे पहली चीज़, अगर आप 2021 बैच के स्टूडेंट हो और सेमेस्टर 4 के एग्ज़ाम आपके मई जून में होंगे, तो यहाँ पर ये समझ लीजिए सेमेस्टर 4 का कोई भी पेपर आप छोड़ते हो तो वो आप सेमेस्टर 6 के साथ दे सकते हो मई जून 2024 में। अब इसके अंदर एक कंडीशन है, उस कंडीशन को आपको फुलफ़िल करना होगा। कंडीशन ये है कि आपको सेमेस्टर 4 से सेमेस्टर 5 में प्रमोट होने के लिए सेमेस्टर 3 एंड 4 को मिलाकर 50% सब्जेक्ट क्लियर करने होंगे। मतलब कि सेकंड ईयर में जो अभी आप हो, वहाँ से थर्ड ईयर में जाने के लिए सेकंड ईयर के कम से कम 50% सब्जेक्ट आपको क्लियर करने होंगे। मतलब कि अगर आप ऑनर्स कोर्सेज़ में हो तो एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट्स, और अगर प्रोग्राम कोर्सेज़ में हो तो एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट्स। अब ये जो 50% सब्जेक्ट्स मैं बोल रहा हूँ, अब इसका कॉम्बिनेशन कैसे भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऑनर्स कोर्सेज़ में हो तो सेमेस्टर 3 और 4 को मिलाकर आपको कम से कम 5 सब्जेक्ट क्लियर करने हैं 10 में। अब हो सकता है सारे सब्जेक्ट को सेमेस्टर 3 के हो गए, सारे सेमेस्टर 4 के हो गए, या कुछ सेमेस्टर 3 के, कुछ सेमेस्टर 4 के हो गए। सिमिलरली अगर आप प्रोग्राम कोर्सेज़ के हो तो आपके पास टोटल 8 सब्जेक्ट होंगे। उन 8 में से कोई भी 4 सब्जेक्ट आपको क्लियर करने हैं, चाहे वो सेमेस्टर 3 के हो गए, चाहे वो सेमेस्टर 4 के हो गए, या फिर दोनों को मिलाकर कोई भी कॉम्बिनेशन आपका बैठ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ माइंड में रखना, जब मैं यहाँ पर ईयर प्रमोशन की बात करता हूँ तो मैं सिर्फ ये बात करता हूँ कि कितने सब्जेक्ट्स आपको क्लियर करने की ज़रूरत है नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होने के लिए। जैसे कि मैंने आपको कहा सेमेस्टर 4 से सेमेस्टर 5 में जाने के लिए आपको सेमेस्टर 3 प्लस 4 को मिलाकर 50% सब्जेक्ट क्लियर करने हैं। फिर आप सेमेस्टर 5 में प्रमोट हो जाओगे, और फिर जो आपके सब्जेक्ट रह गए होंगे वो सब्जेक्ट आप दे सकते हो सेमेस्टर 6 के साथ। यानी कि जो सब्जेक्ट सेमेस्टर 4 के फिर आपके रह गए होंगे या फिर आप फेल हो गए होंगे, तो वो आप दे सकते हो सेमेस्टर 6 के साथ। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, अगर आप ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर पाए, अगर आप सेकंड ईयर के 50% सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाए, तो आपको दोबारा से सेकंड ईयर में ही एडमिशन मिलेगा। कुल मिलाकर 1 साल आप लोगों का खराब हो जाएगा। ठीक है? इसके अलावा अगर आप सेमेस्टर 6 में हो, करंटली आप 2020 बैच के हो, करंटली सेमेस्टर 6 में हो, तो उसमें अगर आप फेल होते हो तो वो एग्ज़ाम आपका मई जून 2024 में होगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आप यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। आप लोगों का बेसिकली स्पेन पीरियड, अब जैसे मान लीजिए आपका अगर सेमेस्टर 6 में ईआर आया था, तो वो ईआर एग्ज़ाम आपने अभी मई जून 2023 में देना है। अगर आप इस ईयर एग्ज़ाम को मई जून 2023 में भी नहीं दे पाए या फिर क्लियर नहीं कर पाए, तो आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, एक चांस और मिलेगा, वो की होगा मई जून 2024। एंड मई जून 2024 विल बी योर लास्ट चांस। किन के लिए लास्ट चांस होगा मई जून 2024? जिनका सेमेस्टर 6 में ईआर आया हुआ है। वो क्यों होगा उसको इस तरह से समझिए। आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए 5 साल मिलते हैं, 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। यहाँ पर मैं सीबीसीएस मोड की ही वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आप एनईपी मोड के हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए 5 साल मिलते हैं। तो जैसे आपका 2019 में एडमिशन हुआ तो 20, 21, 22, 23, 24, 2024 तक आपको मौका मिलेगा। जी हाँ जी, आप सारे अपने पेपर क्लियर कर लीजिए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आपका सेमेस्टर 6 का ईआर है और अगर आप 2019 बैच के स्टूडेंट हो, तो वो एग्ज़ाम अभी दोगे मई जून 2023 में, नहीं दे पाए या क्लियर नहीं कर पाए, तो मई जून 2024 विल बी योर फाइनल चांस। सिमिलरली अगर मान लीजिए आप 2020 बैच के स्टूडेंट हो, मई जून 2023 में कोई भी इवेंट सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं कर पाए,
जैसे सेमेस्टर 6 का हो रहा है फिलहाल तो, और लेट सपोज इस सेमेस्टर 6 के साथ आप किसी सेमेस्टर 4 या सेमेस्टर 2 का भी ईआर एग्ज़ाम या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो, ये एग्ज़ाम आप इस साल क्लियर नहीं कर पाए तो आपको 2 साल और मिलेंगे, यानी कि 2020 वालों के लिए 2025 तक का टाइम है क्लियर करने के लिए। सिमिलरली अगर आप 2021 बैच के स्टूडेंट हो, करंटली आपके सेमेस्टर 4 के एग्ज़ाम है, तो ये एग्ज़ाम अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो सेमेस्टर 6 के साथ दोगे, वो कंडीशन 50% सब्जेक्ट वाली फुलफिल करनी होगी, ठीक है। और मान लीजिए सेमेस्टर 6 के साथ भी आप उसको क्लियर नहीं कर पाए तो आगे उसके बाद आपको फिर 2 साल और मिलेंगे, यानी कि 2026 तक। कुल मिलाकर 5 अटेम्प्ट मिलते हैं आप लोगों को, तो इन 5 अटेम्प्ट के अंदर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करने होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेरीज थी आप लोगों की कि अगर मई जून 2023 वाले एग्ज़ाम में आप फेल हो जाते हो या अपेयर नहीं हो पाते हो तो क्या होगा। और हाँ, आपको फ़ीस भी देनी पड़ेगी इसकी। मान लीजिए आप सेमेस्टर 6 में हो, उसमें फेल हो जाते हो, अगले साल एग्ज़ाम देने के लिए फ़ीस भी देनी होगी। फ़ीस कितनी होगी वो हम अगले साल एग्ज़ाम के टाइम पर ही डिस्कशन करेंगे, फिलहाल उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।